चलिए हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जीण रे देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। अपन सभी लोगों का स्वाध्याय द्रव्य संग्रह जी महान ग्रंथ पर चल रहा है, जिसको आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने लिखा है। उसके तृतीय अधिकार में हमारी चर्चा चल रही है, जिसके मुख्यतः दो अंतर अधिकार हैं, आप लोगों को पता है। पहले अंतर अधिकार में निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन होना है, हो चुका है, जिसको हम पढ़ चुके हैं। और द्वितीय अंतर अधिकार में ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान फल का वर्णन आचार्य देव करेंगे। ठीक है, तो इसमें से जो 39 से 46 वाला पार्ट है वो अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसका विषय वस्तु क्या था वो अपन ने लास्ट क्लास में एक बार फिर से रिवाइज भी करी थी, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, हम लोग 47 नंबर की गाथा, जिसमें ध्यान करने का उपदेश आचार्य देव ने दिया है सर्वप्रथम, उस पर चर्चा कर रहे थे। और इस गाथा का एक बार फिर से अपन गाथा पाठ कर लेते हैं, फिर आप लोगों को गाथा का मतलब याद ही होगा। अपन डायरेक्ट अपना जो शुक्ल ध्यान का विषय चल रहा था अपन उस पे आ जाएंगे और उस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, गाथा पाठ कर लेते हैं अपन 47 नंबर। दुवे हम्पी मुख हे झाणे पाउणदि जम्मुणीणियमा तम्हा पयात चित्ता जूयम झाड़म समाभसः। क्या था इसका मतलब गाथा का? गाथा का मतलब ये था कि मुनि नियम से जो दो प्रकार का मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का कारण है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। कौन कौन से दो प्रकार का मोक्ष के कारण है, मोक्ष मार्ग है? एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। मुनि नियम से उन दोनों मोक्ष मार्गों को प्राप्त कर लेते हैं। किसके माध्यम से? कि झाणे, ध्यान के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार मुनि प्राप्त कर लेते हैं, आचार्य देव कह रहे हैं इसलिए तुम भी प्रयत्नशील होकर ध्यान का भली भांति अभ्यास करो, क्योंकि समस्त जो सिद्धियां होनी है, जो तुम्हारा कल्याण होना है, वह ध्यान पूर्वक ही हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए सर्वप्रथम ही इस अंतराधिकार के प्रारंभ में आचार्य देव हमें ध्यान करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, इस गाथा में सर्वप्रथम जो टीका है उसमें ध्यान के भेदाएं हैं। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, आप लोगों ने ही बताया था ध्यान के 4 भेद हुआ करते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ठीक है, आर्त ध्यान के भी 4 भेद हुआ करते हैं, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान और निदान आर्त ध्यान। ठीक है, शॉर्ट में एक बार फिर से बता देता हूं इनकी परिभाषाएं क्या क्या थी। इष्ट जो वस्तु हमें लगती है उसका वियोग हो जाने पर जो ध्यान होता है वह इष्ट वियोग ध्यान। अनिष्ट चीजों के संयोग होने पर जो ध्यान होता है वह अनिष्ट संयोग ध्यान। शरीर में पीड़ा उत्पन्न होने पर, रोगादि होने पर जो पीड़ा का चिंतन चलता है जीव को, वह पीड़ा चिंतनार्थ ध्यान कहलाता है। और आगामी भवों में जो हमें वांछा, आगामी भवों में किसी चीज की वांछा रहती है, उसे निदान आर्त ध्यान कहा जाता है। इसमें हमने विशेष पॉइंट्स देखे थे कि यह जो ध्यान होता है, यह जो ध्यान होता है यह पहले से लेके 6वें गुण स्थान तक होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि मुनिराजों को भी आर्त ध्यान हो सकता है, लेकिन विशेष इतना कि मुनिराजों को निदान आर्त ध्यान नहीं होता, बाकी बचे हुए 3 आर्त ध्यान उनको भी हो सकते हैं, परंतु वो उनको इतने मंद रूप में होते हैं कि वह उनको त्रियंज गति के बंध का कारण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि त्रियंज गति की बंध विच्युत थी तो चौथे गुण स्थान में ही हो चुकी है। ठीक है, ये आप लोगों को विशेष बिंदु मैंने इसमें बताए थे। इसके बाद हम रौद्र ध्यान के प्रकरण पर आए थे। रौद्र ध्यान के 4 भेद हुआ करते हैं। हिंसानंदी रौद्र ध्यान, मृषानंदी, मृषा मतलब झूठ, मृषानंदी रौद्र ध्यान, स्तेयानंदी रौद्र ध्यान मतलब कि स्तेय मतलब चोरी करना, तो चोरी करने में आनंद मानना, और परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान मतलब परिग्रहों को इकट्ठा करने में, जो कोई व्यक्ति परिग्रह इकट्ठा कर रहा है उसमें भी आनंद मानना, कोई परिग्रह इकट्ठे करने की अनुमोदना कर रहा हो उसमें भी आनंद मानना, ये सभी कुछ परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान में आ जाएगा। तो कृत कारित अनुमोदना तीनों पूर्वक हमें इस रौद्र ध्यान में लगाना है। इसके बाद हमने धर्म ध्यान पर थोड़ी सी चर्चा करी थी। धर्म ध्यान के 4 भेद होते हैं। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान और संस्थान विचय धर्म ध्यान। अपाय विचय धर्म ध्यान का दूसरा नाम कहीं कहीं पे उपाय विचय धर्म ध्यान भी आता है। उपाय एक आता है, अपाय विचय धर्म ध्यान नाम आता है, और कहीं कहीं उपाय विचय धर्म ध्यान भी आता है। इसमें विशेष बिंदु क्या थे? विचय का मतलब होता है विवेक पूर्वक विचार करना। तो धर्म ध्यान एक प्रशस्त ध्यान है, इसलिए यहाँ पे जो भी विचार चल रहा है वो विवेक बुद्धि पूर्वक विचार चल रहा है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान में कैसा विचार चलता है कि हाँ मैं मंद बुद्धि हूँ, मुझे समस्त विषयों का, समस्त श्रुत का ज्ञान नहीं है, और ऐसा हो सकता है काफी सारे विषयों में जो हम नहीं समझ पा रहे अपनी बुद्धि से हम उसमें ऐसा विचार करते हैं कि जिनेंद्र भगवान कभी भी अन्यथावादी नहीं होते, उन्होंने जो भी बात कही है वो सर्वदा सत्य ही कही है, क्योंकि वो सर्वज्ञ और वीतरागी है। तो उन्होंने जो कहा वैसी आज्ञा मैं स्वीकार करता हूं, ऐसा विवेक पूर्वक जो विचार चलता है वह आज्ञा विचय धर्म ध्यान। अपाय विचय धर्म ध्यान मतलब क्या? अपाय मतलब होता है अभाव करना, नाश करना। तो मैं दुखों का कैसे नाश कर सकता हूं, उन दुखों को नाश करने का क्या उपाय है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, आदि ध्यान अपाय विचय धर्म ध्यान में चलता है। तीसरा है विपाक विचय धर्म ध्यान। विपाक का मतलब ही होता है कर्मों का फल, तो कर्मों के विविध विविध फलों का विचार करना विपाक विचय धर्म ध्यान। और चौथा है और आखिरी संस्थान विचय धर्म ध्यान, मतलब 3 लोक के संस्थान के बारे में विचार करना, जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है, गतियों के बारे में विचार करना आदि, यह सब संस्थान विचय धर्म ध्यान में आता है। ठीक है, यह जो धर्म ध्यान होता है यह चौथे से लेके 7वें गुण स्थान तक होता है। इसके आगे फिर हमारा जो अंतिम ध्यान है, अंतिम ध्यान का भेद है शुक्ल ध्यान, वह प्रारंभ हो जाता है 8वें गुण स्थान से। ठीक है, तो अपन शुक्ल ध्यान के भेदों पे आ गए थे। लास्ट क्लास में अपन की पूरी चर्चा नहीं हो पाई थी। आज हमें अच्छे से इस शुक्ल ध्यान को समझना है, साथ ही साथ जो हमारी 48 नंबर की गाथा है, सरल गाथा है, उसको भी हमें समझना है। दोनों को हम अच्छे से चर्चा करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुक्ल ध्यान। सबसे पहले तो ये बताइए, लास्ट क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया था, याद है? या ये तो याद है ना कि होमवर्क दिया था? ठीक है, अब ये बताइए कि कौन कौन होमवर्क करके नहीं आया है। जल्दी से ईमानदारी से हाथ खड़े कर दीजिए अपने। अरविंद अंकल, विभूति जी, और किसने होमवर्क नहीं किया? मिताली दीदी होमवर्क नहीं किया? अब बताओ, क्लास के स्टार स्टूडेंट भी होमवर्क करके नहीं आए। विद्या आंटी ने नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं। रितु चाची ने नहीं किया, और किसने नहीं किया? जल्दी हैंड रेस कर दीजिए। क्यों भैया, क्यों नहीं किया? भूल गए कि टाइम नहीं मिला? भूल गए? हाँ, विभूति आई नहीं थी, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। किस किसने करा है? अच्छा, माया आंटी ने करा है, कल्पना जी ने पढ़ा है, अभिलाषा चाची ने पढ़ा है, और किसने पढ़ा है? मुझे हाथ नहीं दिख रहे हैं बाकी लोग। संगीता चाची ने पढ़ा है, हाँ, सुनीता दादी ने भी पढ़ा है, विभा चाची ने पढ़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जो जो पढ़ के आया है बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए पहली बात ये, मुझे शुक्ल ध्यान के चारों भेद जो हैं
उनके एकदम सही सही नाम चाहिए विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, जो उनके सही शब्द हैं, मुझे वैसे ही नाम चाहिए जो आपने तत्वार सूत्र जी के सूत्र में भी पढ़ा होगा। ठीक है, कौन बोलेगा मुझे एकदम सही सही नाम चाहिए शुक्ल ध्यान के चारों वेदों के? कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? चलिए एक बार मैं सबसे पहले सुनीता दादी से पूछ रहा हूँ। हाँ सुनीता दादी बताइए, अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। मैं पृथकत्व वितर्क विचार, पृथकत्व, वितर्क, एक मिनट, पृथकत्व की पृथकत्व? पृथकत्व, पृथकत्व, हाँ अच्छा। पृथकत्व। अगर सुनीता दादी सही बोल रही है तो थम्स अप, नहीं बोल रही है तो थम्स डाउन, जल्दी जल्दी। अगर बोल रही है तो थम्स अप, नहीं गलत बोल रही है तो थम्स डाउन। सुनीता दादी आप देख रहे हो सभी लोग थम्स डाउन कर रहे हैं, मतलब पृथकत्व है वो, पृथकत्व शब्द नहीं है, आधा का है वो, है ना? तो उसको पढ़ेंगे पृथकत्व, ना कि पृथकत्व। ठीक है सुनीता दादी? हाँ अब बोलिए आगे। पृथकत्व, हाँ एकत्व वितर्क, पहले पहले पहला वाला पूरा बोलिए फिर से। पृथकत्व, 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 हाँ पृथकत्व। वितर्क विचार, विचार की और विचार, एक विचार, विचार विचार, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ विचार, हम्म, और एकत्व वितर्क अविचार, अविचार, हाँ सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, ठीक है। अगर इसको और तोड़ दें तो क्या बनेगा? संधि विच्छेद कर दूं मैं तो? अप्रतिपाती, अप्रतिपाती, सूक्ष्म, हाँ सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। और चौथा? सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, हाँ और विपरीत क्रिया निर्वृत्ति, व्युपरत क्रिया, निर्वृत्ति, हाँ व्युपरत क्रिया। आखिरी शब्द क्या है इसमें? निर्वर्ती, निर्वर्ती, बहुत बढ़िया। निवृत्ति तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, निर्वर्ती, निर्वर्ती, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलिए, हाँ अब नेक्स्ट कौन बोल के बताएगा? विभूति जी याद हो गए चारों? नहीं हुए? चलिए एक काम करते हैं अपन, हाँ बिमलेश आंटी से पूछते हैं। बिमलेश आंटी अनम्यूट करिए। बोलिए। पृथक वितर्क विचार, पृथकत्व वितर्क विचार, विचार एकत्र वितर्क अविचार, सूक्ष्म अविचार, क्रिया प्रतिपाती, और हाँ निवृत्त क्रिया निर्वर्ती। निर्वर्ती, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अभिलाषा चाची और बता दीजिए, आपने सबसे पहले हाथ उठाया। पृथक्त्व वितर्क विचार, विचार, हाँ एकत्व वितर्क अविचार, बहुत सूक्ष्म बढ़िया, क्रिया अप्रतिपाती, और हाँ व्युत्पन्न क्रिया निर्वर्ती। निर्वर्ती, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए विभूति जी अब याद हो गए चारों? हो गए? हाँ चलिए बोलिए जल्दी। पृथक्त्व क्रिया, नहीं, आपकी आवाज थोड़ी बहुत स्लो आ रही है। हेलो, अभी भी बहुत स्लो आ रही है। हेलो, चलिए आप उसको सही कर लीजिए, फिर अपन करते हैं बात, मतलब मैं आपसे पूछता हूँ। चलिए एक जन से और पूछ लेता हूँ। हाँ शशि दादी जल्दी बोल दीजिए चारों नाम सही सही। अनम्यूट करिए। बोलिए। पृथक वितर्क विचार, हाँ एकत्व वितर्क विचार, अविचार, एकत्व वितर्क अविचार, हाँ सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, व्युपरत क्रिया निर्वर्ती, निर्वर्ती, बहुत निर्वर्ती, बढ़िया बहुत बढ़िया निर्वर्ती। बहुत बढ़िया। चलिए तो इतना तो फाइनल हो गया कि अपन को वो चारों नाम अच्छे से पता है। ठीक है, जो कि आचार्य देव ने सूत्र में भी लिखा है। अब हो सकता है कि जैसे सरोज आंटी ने पॉइंट आउट करा था कि इस टीका में निवृत्ति लिखा है यहाँ पे, तो हो सकता है वो मिस्टेक हो गई हो, वी डोंट नो। लेकिन तत्वार सूत्र जी में जो नाम आए हैं वो आपने पढ़े भी हैं सूत्र में, और वही मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो ये तो नाम हो गए। अब हमें एक एक करके इनका अच्छे से स्वरूप समझना है
क्योंकि बाकी ध्यान के जो भेद है वो बहुत ही सरल है, उनके नाम से ही उनका मतलब समझ में आ जाता है, लेकिन इनके नाम कठिन है और इनके नाम में भी जो शब्द आए हैं उनके मतलब अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पहले इनका अपन मतलब समझते हैं कि है क्या। देखिए, सबसे पहला जो ध्यान है उसका नाम है पृथक्त्व वितर्क विचार। ओके, पृथक्त्व वितर्क विचार पहला ध्यान। 8वें से लेकर 12वें गुण स्थान तक जो शुद्धोपयोग है, जो ध्यान है, वह बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग कहा है। ठीक है, जो शुद्धोपयोग में प्रगाढ़ता है वो बढ़ती हुई है इन गुण स्थानों में। क्यों? क्योंकि विशुद्धता बढ़ रही है, कर्मों का घटना हो रहा है, निर्जरा हो रही है, इसलिए विशुद्धता बढ़ती जा रही है। और विशुद्धता बढ़ रही है तो स्वभाव में जो रमणता है, जो ध्यान है, वह भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पहला जो ध्यान है पृथक्त्व वितर्क विचार, उसमें देखिए इसका मतलब क्या है। पृथक्त्व का जो मतलब होता है वो यहां पर लिया गया है द्रव्य, गुण और पर्याय की भिन्नता। ठीक है, अगर आप अभी लिखना चाहें तो अभी लिख लीजिए, बाकी मैंने स्लाइड्स में भी आप लोगों के लिए पूरा लिख दिया है। पृथक्त्व का मतलब होता है द्रव्य, गुण, पर्याय की भिन्नता। वितर्क का जो मतलब होता है वह होता है मतलब होता है विशेष रूप से, और जो तर्क मतलब होता है शुद्ध ज्ञान। ठीक है, तर्क का मतलब होता है शुद्ध ज्ञान, क्योंकि जो तर्क न्याय में भी जो तर्क आता है वह विशेष रूप से शुद्ध ज्ञान पूर्वक ही किया जाता है, इसलिए तर्क का मतलब कॉमनली हर जगह शुद्ध ज्ञान लिया जाता है। तो पृथक्त्व वितर्क विचार, जिसने भी तत्वार्थ सूत्र की वो टीका पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा, जो इस ध्यान की परिभाषा आई थी वो भी ऐसी ही आई थी कि द्रव्य, गुण और पर्याय की भिन्नता पूर्वक जो शुद्ध ज्ञान के द्वारा जो विचार चलता है और जो एकाग्रता होती है उसको पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान कहा जाता है। ठीक है, अब इस ध्यान के भेद में और बाकी के जो 3 ध्यान के भेद हैं उसमें अंतर कहाँ आता है? अंतर यहाँ पे आता है कि जो इस ध्यान के नाम में अंतिम शब्द है, कौन सा शब्द है अंतिम? कौन सा शब्द है अंतिम? विचार। विचार, यहाँ पर से पूरे ध्यान के भेदों में अंतर आता है। क्या अंतर आता है अपन समझते हैं। विचार मतलब होता है बदलना। ठीक है, संक्रांति होना, संक्रांति मतलब बदलना, पलटना। ठीक है, तो प्रश्न उठेगा किसका बदलना, ध्यान में किस चीज का बदलाव हो रहा है? कि आचार्य देव ने कहा 3 चीजों का बदलना इस ध्यान में संभव है। कौन कौन सी 3 चीजें? पहला, अर्थ का बदलना संभव है। दूसरा, चलिए आप लोग पकड़ के तो आए हैं ना, तो मैं पूछ सकता हूँ, बताइए किन किन 3 चीजों का बदलना संभव है? अर्थ, वचन और योग। बहुत बढ़िया, अर्थ का बदलना संभव है, वचन का बदलना संभव है और योग का बदलना संभव है। ठीक है, अब देखिए योग तो आपको पता है 3 प्रकार के योग होते हैं, मन योग, वचन योग और काय योग, है ना। और परिभाषा भी योग आप जानते हैं, आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन है ना, उसको योग कहा जाता है। तो योगों का बदलना ध्यान में, इस ध्यान में संभव है। पहले मन योग चल रहा था, कुछ समय बाद वचन योग चलने लगा, कुछ समय बाद काय योग चलने लगा, फिर से मन योग, वचन योग, ऐसा संक्रांति, ऐसा पलटना इस ध्यान में हो सकता है। ओके, तो योग का बदलना संभव है, इतना समझ गए हम। और क्या बदलना संभव है? अर्थ का बदलना संभव है। अर्थ मतलब पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ में क्या क्या आ जाता है कि पदार्थ में द्रव्य आ जाता है, गुण आ जाता है और पर्याय भी आ जाती है। ठीक है, अर्थ मतलब पदार्थ, पदार्थ में द्रव्य भी आ जाता है, गुण भी आ जाता है और पदार्थ भी आ जाता है। इसका मतलब ये, जो भी तत्वार्थ सूत्र की टीका पढ़ के आया होगा उसने पढ़ा भी होगा कि पहले अमुक किसी द्रव्य पर उनका विचार चल रहा था एकाग्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक, फिर किसी गुण पर उनका ध्यान चलने लगा, फिर किसी पर्याय पर उनका ध्यान चलने लगा, फिर किसी द्रव्य पर, फिर किसी गुण पर, फिर किसी पर्याय पर। इस प्रकार
अर्थ में भी संक्रांति और पलटना ध्यान में संभव है। कौन से ध्यान में? कि पहला पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान में। ओके ओके, योगों का बदलना हो सकता है, जिन अर्थों का ध्यान चल रहा है। कल्पना जी, वी विल गेट टू क्वेश्चंस, एक मिनट नहीं समझा, ठीक है। फिर अर्थ का बदलना मैंने आपको बता दिया, और योग का बदलना मैंने आपको बता दिया। तीसरा क्या बचा? वचन। वचन का भी बदलना संभव है। अब यहाँ पर वचन का मतलब जो लिया गया है वो लिया गया है शुद्ध के वचन, व्यंजन। जो वचन जिनेंद्र भगवान हाँ। ने कहे हैं, ऐसे वचन। तो हो सकता है शुद्ध के पहले मतलब ध्यान के प्रथम समय पे जो उनका ध्यान चल रहा हो वो इस पद पे चल रहा हो कि अप्पा सो परम अप्पा, ठीक है, ये एक शुद्ध का वचन है, उनका इसी पर पूरा ध्यान चल रहा हो। फिर कुछ समय बाद उनका दूसरे पद पे ध्यान चलने लगा, शुद्ध का कोई और वचन, मान लीजिए नान्यथा वादिनो जिना, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते, इस पर ध्यान चलने लगा। फिर पज्जय मूढ़ा ही पर सम्या, इस पर उनका ध्यान चलने लगा। तो ये समस्त शुद्ध के वचन है। इन अलग अलग शुद्ध के वचनों पर भी ध्यान चल सकता है। तो ऐसे वचनों का पलटना, ऐसे योगों का पलटना, ऐसे अर्थों का पलटना, इन तीनों का पलटना पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान में संभव है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। कल्पना जी क्वेश्चन पूछिए। Yeah, sorry. I mean, sir, वचन का तो समझ में आया कि डिफरेंट मतलब दे विल मतलब मेडिटेशन करेंगे अलग अलग वो वाक्य पर। बट हाउ अबाउट अपना ये द्रव्य का तुम आप बताते हो द्रव्य एंड देन योग, हाउ इज दैट मतलब वो कैसे, वो नहीं समझ पड़ती है ऐसा मतलब योग इज अ बॉडी राइट, मतलब बेसिकली मन मतलब योग इज अ बॉडी को बोलते हैं राइट, काइंड ऑफ। नहीं, मन वचन और जो काय योग है यह सब आत्मा के प्रदेशों में चंचलपना है, ये शरीर की क्रिया वाला चंचलपना नहीं है। ठीक है, तो योग तो वो हो गया, वचनों का अभी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अभी आपको अर्थ में द्रव्य, हाँ द्रव्य अर्थ वाले में कंफ्यूजन है ना? हाँ, तो अर्थ में भी यहाँ पे द्रव्य गुण पर्याय लिए गए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अभी उनका आत्म द्रव्य के ऊपर ध्यान चल रहा था। ठीक है, आत्म द्रव्य के बारे में वो विचार कर रहे थे एकाग्रता पूर्वक, जिसको ध्यान कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद उनका किसी दूसरे द्रव्य पर ध्यान चलने लगा। ठीक है, ऐसा भी संभव है। फिर जैसे अभी तक अस्तित्व गुण पर उनका ध्यान चल रहा था, अब उनका वस्तुत्व गुण पर ध्यान चलने लगा। फिर प्रमेयत्व गुण पर ध्यान चलने लगा। पहले किसी एक पर्याय पर ध्यान चल रहा था, फिर दूसरी पर्याय के बारे में उनका ध्यान चलने लगा। इस प्रकार विषयों का जिस पर ध्यान चल रहा था उसमें भी संक्रांति, विचार होना, पलटना, ऐसा इस ध्यान में संभव है। अब समझ में आया? हाँ, ओके, गॉट इट। सो बेसिकली उनके स्वतः मतलब खुद का ही द्रव्य का डिफरेंट गुणों का चिंतन चलेगा, राइट? हाँ, और दूसरे द्रव्य का भी विचार चल सकता है। तो दूसरे द्रव्य यानी टोटली ऑफ डिफरेंट पदार्थ। हाँ, वही तो, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का भी विचार चल सकता है। ओके, आई मीन कैन यू लिटिल बिट एलाबोरेट ऑन इट? सुनिए, मैं क्वेश्चन समझ गया, हाँ, विभूति जी का भी मैं क्वेश्चन समझ गया। हाँ, पूछिए विभूति जी, पूछिए। मैं ऐसा पूछ रही थी, आवाज आ रही है भैया? हाँ, अब आ रही है। हाँ, मैं ये पूछ रही थी जैसे जो दूसरे द्रव्य पर ध्यान गया तो उसमें वो अपन समझने के लिए या फिर वो कब जाता है, जैसे अगर मुनिराज है तो वो अगर मतलब शास्त्र की रचना कर रहे हैं या फिर वो उपदेश दे रहे हैं, तो वो जब ये सब चीज अगर इसके बारे में अगर वो चर्चा करे तो उसको इस ध्यान में ले सकते हैं क्या? हाँ, चलिए, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, और आपका भी क्वेश्चन लगभग कल्पना जी जैसा ही है और मेरा भी यही प्रश्न था। कल इस पे थोड़ा विचार भी हुआ कि हमेशा तो हमें यही बात बताया गया कि मतलब आत्मा का ध्यान होता है शुद्धोपयोग में, तो राइट, आत्मा मतलब जो ध्यान वाली अवस्था है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ मात्र निज आत्मा का ही ध्यान चलना चाहिए। ठीक है, परंतु ऐसा जो कहा जाता है
यह अध्यात्म का ध्यान कहा जाता है। ओके, यह जो ध्यान की परिभाषा बताई गई है कि सिर्फ आत्मा का ध्यान होता है, यह अध्यात्म वाला ध्यान है। जब आप चरणानुयोग वाला ध्यान देखेंगे और द्रव्यानुयोग में जो सिद्धांत वाला ध्यान कहा गया है, आज मैंने यही प्रश्न आदरणीय सचिन पंडित जी से भी पूछा, सचिन पंडित जी मंगलायतन, उन्होंने भी यही बताया कि फिर जो हमारे मुख्य रूप से जो शुक्ल ध्यान की पूरी चर्चा आती है, वह आपके द्रव्यानुयोग में जो सिद्धांत वाला पाठ है और चरणानुयोग वाले ध्यान में जो ये पूर्ण रूप से ऐसा कह दिया जाता है कि मात्र आत्मा का ही ध्यान चलता होगा ध्यान वाली अवस्था में, ऐसा नहीं। ओके, निर्विकल्प ध्यान है। निर्विकल्प का मतलब ज्ञान कभी भी पूर्ण रूप से निर्विकल्प नहीं होता, उसको किसी अपेक्षा से निर्विकल्प कहा जाता है। ये हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस करा है। किस अपेक्षा से निर्विकल्प कहा जाता है विभूति जी? ज्ञान को बताइए, इजी है। कल्पना जी आप बताइए, ज्ञान को निर्विकल्प कहा जाता है जो ध्यान में लगा हुआ है, वो किस अपेक्षा से कहा जाता है? With the darshan apeksha, right? It's nirvikalp with the darshan apeksha. नहीं नहीं नहीं, दर्शन निर्विकल्प इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह ध्यान वाली अवस्था है। ध्यान मतलब एकाग्रता, ठीक है। अब जो आपका ज्ञान है, ज्ञान बाह्य विषयों में नहीं लगा, वह स्वतत्व और परतत्व के चिंतन में एकाग्र हो गया है, ठीक है। और ऐसा जो ज्ञान एकाग्र हो गया है ना, इसलिए उसको उस अपेक्षा से निर्विकल्प कह दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वास्तव में ज्ञान के ज्ञेय जो है वह अलग अलग विषय बन रहे हैं, इसलिए ज्ञान तो हमेशा सविकल्प ही रहा करता है। उसको इस अपेक्षा से निर्विकल्प कह दिया कि अब वह एकाग्र हो गया है, ठीक है। एक ही वस्तु में कुछ समय के लिए स्थिर हो गया है, ओके, इसलिए उसको निर्विकल्प कह दिया जाता है। और सिद्धांत में तो ये तो साफ ही साफ आप टीका में ही पढ़ रहे हो, जो अभी आपने कल्पना जी आपने होमवर्क करा, आपने टीका में पढ़ा भी होगा कि उसमें तो साफ साफ लिखा है, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का ध्यान चलने लगता है, एक गुण के बाद दूसरे गुण का ध्यान चलने लगता है, एक पर्याय के बाद दूसरे पर्याय का ध्यान चलने लगता है। फिर तो एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में संक्रांति हुई तो सिर्फ आत्म द्रव्य का ही ध्यान चलता होगा, ये बात कैसे कह दी अपन ने? समझ में आ रही है बात? ठीक है, ठीक है। तो इतनी प्रसिद्ध ही ये बात नहीं है, और जिनागम में जहां तहां भी ध्यान की बात करी जाएगी और शुद्धोपयोग की बात कही जाएगी तो यही कहा जाएगा नॉर्मली कि आत्मा का ध्यान होता है, ठीक है, क्योंकि वह पूरी निर्विकल्प अवस्था है और मुख्य रूप से आत्मा का ही ध्यान होता है, लेकिन इन विषयों का भी ध्यान होता है। बस उनका जो भी ज्ञान है वह एकाग्र है एक जगह पर, ठीक है, और विषय तो चेंज हो ही रहे हैं। और आपने टीका अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो वहां पे ये प्रश्न भी उठाया कि भाई ध्यान तो एकदम एकाग्र रूप अवस्था है, फिर ये बदलना हो रहा है, फिर एकाग्रता कहाँ रही? पढ़ा था क्या ये क्वेश्चन टीका में किसी ने? जो होमवर्क करके आए हैं, माया आंटी पढ़ा है शशि दादी ने पढ़ा है। इसको तेरे पास टाइम है, ध्यान में ही टाइम हाँ, वर्षा जी इंदौर कुछ बोल रहे हैं? वर्षा जी इंदौर कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ भैया, हाँ कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, ओके, हाँ माया आंटी टीका पढ़ी ना, उसमें ये प्रश्न उठाया है मेरे ख्याल से 44 सूत्र की टीका, कि भाई ध्यान तो एकदम जो एकाग्र रूप अवस्था होती है उसका नाम है, तो फिर ये विषयों का परिवर्तन जो हो रहा है ज्ञान ध्यान का, ये कैसे संभव है ध्यान में? तो क्या उत्तर दिया उसका भैया जी? हम बताएं भैया जी? बताइए बताइए शशि दादी बताइए। देखो, ध्यान तो एकाग्रतामय है, तो इसमें हाँ। परिवर्तन, इतने परिवर्तन के मध्य ध्यान कैसे होगा? इसका उत्तर ऐसा है कि ध्यान तो स्थिरता रूप है। पहले किसी एक पदार्थ का अवलंबन लेकर उपयोग स्थिर था, है, उसके पश्चात अन्य का अवलंबन लेकर उपयोग स्थिर हो गया, फिर अन्य का अवलंबन लेकर उपयोग स्थिर हो गया। इस प्रकार जो संतति चलती है, संतति की अपेक्षा उपयोग की स्थिरता मतलब जो बताई है, और परिवर्तन में भी विद्यमान होने से यहाँ पर उसे ध्यान कह दिया जाता है। वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आंसर। तो टीका में भी आपने यही पढ़ा, उत्तर यही दिया कि एक विषय पे पहले ध्यान, एक द्रव्य, एक गुण ले लीजिए, एक पर्याय ले लीजिए, उस पर ध्यान केंद्रित था,
फिर दूसरे पे केंद्रित हो गया, फिर तीसरे पे केंद्रित हो गया, फिर चौथे पे केंद्रित हो गया, और यह सब कंटिन्यूअसली चल रहा है, संतति पूर्वक चल रहा है। इसलिए उस ध्यान को एकाग्र ध्यान ही कहा जाता है। ऐसा नहीं कहा जाता अरे ध्यान टूट गया, ठीक है, केवल विषय बदल रहे हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह जो भी विषय बदल रहे हैं ना, यह सब कुछ अनिच्छा पूर्वक हो रहा है। मुनिराज जो ध्यान में बैठे उनकी इच्छा पूर्वक वो ऐसे विषय परिवर्तित करते होंगे ध्यान का, ऐसा नहीं है, क्योंकि निर्विकल्प अवस्था है, एकाग्र रूप अवस्था है, इसलिए यह सब अनिच्छा पूर्वक होता है। अनिच्छा पूर्वक भी कैसे, कि मुनिराज ने पहले जो श्रुत का अभ्यास कर रखा है ना, उस अभ्यास पूर्वक अनिच्छा पूर्वक ही विदाउट किसी इच्छा करे उन्हें ऐसे विषयों का परिवर्तन ध्यान में होता रहता है। ठीक है, ठीक है, फिर से एक बार टीका को पढ़िएगा, आपको अब बहुत अच्छे से ये सब कुछ क्लियर होगा। ओके, ठीक है, तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। समझ आया इसमें विशेषता क्या है ध्यान में, कि इसमें 3 चीजें बदल सकती हैं। एक तो अर्थ परिवर्तित हो सकता है ध्यान का, मतलब द्रव्य गुण पर्याय किस पर ध्यान चल रहा था वो परिवर्तित हो सकता है, किस वचन पर, किस श्रुत के वचन पर ध्यान चल रहा था वो भी परिवर्तित हो सकता है, मन योग, वचन योग, काय योग, यह भी चेंज हो सकते हैं, तीनों संभव। ठीक है, इसलिए इसका नाम है पृथक्त्व, वितर्क, विचार। विचार मतलब ही होता है पलटना। तो जब हम विचार शब्द पढ़ेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि अरे विचार मतलब तो बदलना होता है। तो किन किन चीजों का बदलना होगा, कि अर्थ बदलेगा, वचन बदलेगा और योग बदलेगा। क्लियर, क्लियर, वेरी गुड। चलिए अब समझिए इसके गुणस्थान कौन कौन से हैं। यह जो ध्यान होता है, यह अगर मुनिराज उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं तो 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, चारों ही गुणस्थानों में यह ध्यान हुआ करता है। अगर उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं तो ये चारों गुणस्थान उपशम श्रेणी के ही गुणस्थान कहे जाते हैं। तो 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, इन 4 गुणस्थानों में ये ध्यान संभव है। और यदि मुनिराज छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं तो 8वां, 9वां और 10वां गुणस्थान, सिर्फ 10वां, 12वां नहीं, ठीक है। तो 8वां, 9वां और 10वां, इन गुणस्थानों में यह ध्यान संभव है। ओके, तो पृथक्त्व, वितर्क, विचार ध्यान क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हो गया तो थम्स अप, नहीं हुआ तो थम्स डाउन। थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, बहुत बढ़िया। चलिए 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 आगे बढ़ सकते हैं मतलब अपन, ठीक है। एक मिनट। दूसरे आपके ध्यान का नाम है एकत्व, वितर्क, अविचार। क्या नाम है? तीसरा शब्द क्या आया? अविचार। ठीक है, चलिए अब तो अगर आपको विचार का मतलब समझ में आ गया है तो कोई मुझे गैस करे कि दूसरे जो ध्यान है उसका स्वरूप क्या होगा। ट्राई करिए, नाम से कुछ मतलब निकालने की कोशिश करिए इस ध्यान का। अब और ये भी समझिएगा, ये ऊपर वाला शुक्ल ध्यान है, इसमें कुछ विशेषता होगी तो वह भी करनी है। शशि दादी उत्तर दे सकती हैं, वेरी गुड। और कोई ट्राई, ट्राई गलत भी ट्राई करेंगे चलेगा। मिताली दीदी नाइस। मीनल आंटी कुछ ट्राई करेंगी क्या? हाँ मीनल आंटी ट्राई करिए, चलिए। विचार मतलब अर्थ, वचन और योग की संक्रांति। बराबर। अर्थ मतलब द्रव्य गुण पर्याय हाँ है। वचन मतलब श्रुत वचन। ठीक है। और योग की संक्रांति मतलब पलटना यानी बदलना, योगों का पलटना। यहाँ योगों क्या कहेंगे, योग की संक्रांति ऐसे मन, वचन और काय योग का पलटना, मतलब पलटना। इनका पलटना। संक्रांति म्हणजे पलटना, संक्रांति माझे पलट, योग का बदलना। नहीं, पर मेरा प्रश्न ये नहीं था। मैं पूछ रहा हूं कि दूसरा जो शुक्ल ध्यान है, एकत्व, वितर्क, अविचार, ठीक है। तो अगर आपको विचार का मतलब आपने मुझे बता दिया, ठीक है, तो अब मुझे ट्राई करिए, मैंने अभी आपको नहीं बताया लेकिन आप मुझे बताइए कि एकत्व, वितर्क, अविचार ध्यान में क्या होता होगा। किससे पूछें, किससे पूछें? चलिए कौन बताएगा?
बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। इसमें अर्थ, वचन और योग का पलटना नहीं होगा, मतलब इसमें विचार में स्थिर रहेंगे, पलटेंगे नहीं। अच्छा, तो फिर एकत्व शब्द क्यों है? एकत्व शब्द से, हाँ चलिए किसी और से पूछते हैं। वर्षा जी इंदौर उत्तर दे रही हैं क्या? नहीं, चलिए माया आंटी बोलिए। मात्र अपने आत्मा का विचार या एकत्व की नहीं नहीं नहीं, नहीं। पृथक पर्याय के विचार से रहित है ना सूत ज्ञान। पृथक पर्यायों का भेद का ऐसा मतलब भेद नहीं है वहां पर, लेकिन निर्विकल्प रूप से पर्याय का भी ध्यान है। ये तो अपन ने पिछले ही ध्यान में पढ़ लिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया ट्राई, बढ़िया ट्राई। हाँ बिमलेश आंटी ट्राई करिए, क्या होगा एकत्व वितर्क अविचार ध्यान में क्या होता होगा? बिमलेश आंटी अनम्यूट करिए, ट्राई करिए। ये है ना द्रव्य या पर्याय। एकत्व का मतलब है किसी एक विषय में परिवर्तन होना, द्रव्य में हो या पर्याय में हो, और जो होगा परिवर्तन रहित होगा, मतलब बहुत बढ़िया। विचार का मतलब है परिवर्तन रहित। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब। लो, बन गई अपनी परिभाषा। क्या है? एकत्व वितर्क अविचार। ठीक है, तो देखिए पिछले ध्यान में शब्द था पृथक्त्व, इस ध्यान में शब्द है एकत्व। वहां पर द्रव्य गुण पर्याय इनमें बदलाव संभव था। पहले द्रव्य का ध्यान चले, फिर गुण का चले, पर्याय का चले, पिछले ध्यान में संभव था। लेकिन यहाँ पे शब्द है एकत्व। इसका मतलब ये या तो द्रव्य का ध्यान चलेगा, या तो गुण का ध्यान चलेगा, या फिर पर्याय का ध्यान चलेगा। यहाँ पर सिर्फ किसी एक ही पदार्थ का ध्यान चलेगा, बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट में शब्द है वो कौन सा शब्द है? विचार की अविचार, अविचार। ठीक है, और अविचार मतलब ही हो गया कि संक्रांति नहीं होगी, पलटना नहीं होगा। ओके ओके, ठीक है, तो ये ध्यान अपन को क्लियर हो गया कि एकत्व वितर्क अविचार ध्यान में किसी एक ही द्रव्य गुण पर्याय पर ध्यान केंद्रित रहेगा। विषयों में भी परिवर्तन नहीं होगा, वचनों में भी परिवर्तन नहीं होगा, और किस में भी परिवर्तन नहीं होगा? तीसरी चीज क्या बची? योग में भी परिवर्तन नहीं होगा। या तो मन योग ही रहेगा पूरे ध्यान में, या तो वचन योग ही रहेगा पूरे ध्यान में, या तो काय योग ही रहेगा। समझ आ रहा है सभी को? नहीं समझ आ रहा है तो हैंड रेज कर दीजिएगा, फिर से बता दूंगा एक बार। ठीक है, लेकिन बस यही सोच के संकोच करके मत बैठे रहिएगा कि हम क्यों पूछ रहे हैं। ओके, तो समझ आया? पिछले में बदलाव संभव था। सुनीता दादी कुछ बोल रहे हैं क्या? एक बार फिर से बताइए। हाँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। पिछले वाले ध्यान में द्रव्य से गुण पे ध्यान चले जा रहा था, गुण से पर्याय पे ध्यान चले जा रहा था, वचनों में भी परिवर्तन वहां पे संभव था, वहां पर योग का परिवर्तन भी संभव था, सभी कुछ संभव था पिछले ध्यान में। लेकिन इस ध्यान का नाम है एकत्व, एकपना, वितर्क, अविचार। अविचार का मतलब ही हो गया कि पलटना यहाँ पर नहीं होगा। इसका मतलब ये कि या तो किसी एक ही द्रव्य पर ध्यान केंद्रित हो जाएगा, या तो किसी एक ही गुण पर ध्यान केंद्रित हो जाएगा, या तो किसी एक ही पर्याय पर ध्यान केंद्रित हो जाएगा। दूसरी बात, वचनों का भी बदलाव संभव नहीं होगा, शुद्ध के किसी एक ही वचन पर ध्यान केंद्रित हो जाएगा। तीसरी बात, योग का परिवर्तन भी संभव नहीं होगा, मन योग ही हो जाएगा पूरे ध्यान में, या तो वचन योग ही चलेगा पूरे ध्यान में, या तो काय योग ही चलेगा पूरे ध्यान में। समझ आया? इसका मतलब अविचार शब्द का मतलब बदलना संभव नहीं है यहाँ पर। एकत्व का मतलब कोई एक ही चीज रहे। ओके ओके, समझ आ गया तो थम्स अप, नहीं आया तो थम्स डाउन जल्दी। बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया। कूल कूल कूल, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अच्छा एक बार इसके गुण स्थान और बता दूं क्या आपको। यह दूसरा जो शुक्ल ध्यान होता है, यह 12वें गुण स्थान में हुआ करता है। कौन से गुण स्थान में? 12वें गुण स्थान में हुआ करता है। आपको याद आ रहा होगा पिछले गुण स्थान का जो पिछले ध्यान का जो गुण स्थान थे,
वो उपशम श्रेणी तो पूरी कवर्ड थी उसमें, मतलब 8, 9, 10, 11, और छपक श्रेणी जब मुनिराज चढ़ रहे थे तो सिर्फ 8वां, 9वां और 10वां गुण स्थान कवर्ड था, 12वां था नहीं। तो 12वें में कौन सा ध्यान होता है कि दूसरा शुक्ल ध्यान होता है, जिसका नाम है एकत्व वितर्क अविचार। ओके, बढ़िया, आगे बढ़ सकते हैं अपन। चलिए, तीसरा ध्यान का नाम है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। क्या नाम है? सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। जो लोग होमवर्क करके आए हैं और जो लोग होमवर्क नहीं भी करके आए, यदि पता है तो उत्तर दीजिए, कुछ गैस करिए कि क्या होता होगा। भाई देखिए, हम चीजों को कम तो करते जा रहे हैं। पहले हमारे योग वगैरह सब कुछ बदल रहा था, दूसरे ध्यान में मेरा एक ही योग चल रहा है, ठीक है। हाँ, इतना है कि मन योग भी हो सकता है, वचन भी हो सकता है, काय भी हो सकता है। ओके, दिस वाज हैपनिंग। तीसरे ध्यान में क्या होता होगा? कौन गैस करेगा? कोशिश करिए, जो पढ़ के आए हैं वो बताएं भैया। विमलेश आंटी बता सकती है, और कोई नहीं? सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, जो भी मतलब समझ में आ रहा हो बोलिए। हाँ, मीनल आंटी बोलिए, जिसका भी मतलब समझ में आ रहा हो बोलिए। भैया आज हमने तत्वार सूची में तो हमें ध्यान आ रहा है कि ये सहयोग केवली के होता है। बहुत बढ़िया। और कुछ याद आ रहा है क्या? और यहाँ पर सूक्ष्म का योग माने मन वचन। हेलो भैया। हाँ, एक मिनट माया आंटी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोलिए मीनल आंटी, सही बोल रहे हैं आप। मन वचन काय का रुकना योग, वो मुझे लगता है कि वो तो 13वें के बाद आएगा। हाँ, वो तो सहयोग केवली गुण स्थान है। सहयोग मतलब योग तो है वहां पे। हाँ, बराबर, सूक्ष्म आ गया। ऐसे कौन सा सूक्ष्म, कौन सा योग? सूक्ष्म परिस्पंदन, इस तरह से ध्यान आ रहा है। चलिए, बढ़िया ट्राई। हाँ, अभिलाषा चाची ने सही उत्तर दे दिया। माया आंटी क्या बोल रही है? सूक्ष्म काय योग रहेगा। सूक्ष्म काय योग रहेगा, ठीक है। अब देखिए कि कैसे बदलाव इन सारे शुक्ल ध्यानों में हो रहा है। देखिए, अभी तक हमारा मोहनीय कर्म जिंदा था, ठीक है। अभी तक मोहनीय कर्म जिंदा था, इसलिए ध्यान में उतनी निश्चलता नहीं थी। पहले योग भी बदल रहे थे, पहले वचन भी बदल रहे थे जिनमें ध्यान चल रहा था, अर्थ भी बदल रहे थे, ठीक है। थोड़ी ध्यान में प्रगाढ़ता हुई, दूसरा शुक्ल ध्यान हुआ, मेरा ध्यान तो केंद्रित हुआ एक ही विषय में, लेकिन योगों का बदलना कैसा हो रहा था कि मन योग भी हो रहा था, वचन योग भी हो सकता था, या फिर काय योग भी हो सकता था। तीसरे शुक्ल ध्यान का नाम है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, ठीक है। यहाँ पे विशेषता यह है कि इस ध्यान में मात्र सूक्ष्म काय योग ही होता है, ठीक है। मतलब स्थूल जो योग था वो तो खत्म, सूक्ष्म काय योग मात्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं है कि वचन योग भी होगा, हो सकता है, मन योग भी हो सकता है, या फिर काय योग भी हो सकता है। यहाँ पर यदि योग हो रहा है तो सिर्फ सूक्ष्म काय योग ही होगा, दूसरा कोई भी योग नहीं होगा, ठीक है। और विशेषता क्या है जो इसके नाम में आई है कि यह ध्यान कैसा है? तीसरा शब्द क्या है इसमें? अप्रतिपाती है। अप्रतिपाती मतलब कॉमन वर्ड है। प्रतिपाती मतलब गिर नहीं सकते, मतलब हाँ, प्रतिपाती मतलब गिर जाना, अप्रतिपाती मतलब नहीं गिर सकते। भाई केवल ज्ञान वाली अवस्था हो गई, अरहंत अवस्था हो गई, तो गिरना तो वैसे ही संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सूक्ष्म काय योग यहाँ पर विद्यमान है, और यहाँ से गिरना भी, इस ध्यान का छूटना भी संभव नहीं है, इसलिए इसका नाम में जोड़ दिया गया। कौन सा? अप्रतिपाती। ओके, विशेषता समझ में आ गई इस ध्यान की। पिछले ध्यान से इसकी क्या विशेषता है यह समझ में आई विद्या आंटी, पिछले ध्यान से इसकी क्या विशेषता है बताइए, अनम्यूट करिए। इस ध्यान में मात्र सूक्ष्म काय योग होता है, और ये ध्यान अप्रतिपाती है, यानी ये ध्यान
छूटता नहीं है ध्यान, ठीक एक है। ही ध्यान पे केंद्रित रहते हैं। हाँ, और पिछले जो ध्यान था उसमें भी तो एक ही योग चल रहा था, और इसमें भी एक ही योग चल रहा है। उसमें मन योग भी चल सकता था, वचन योग भी चल बहुत सकता था, बढ़िया, काय योग भी चल वेरी सकता नाइस, था। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम राइट। वहां पर मन वचन काय तीनों में से कोई भी योग हो सकता था। इस वाले ध्यान में मात्र सूक्ष्म काय योग ही होगा, दूसरा योग नहीं हो सकता। गुणस्थान मीनल आंटी ने आपको बता ही दिया कि 13वें गुणस्थान में यह ध्यान हुआ करता है। ओके, अब अंतिम मिताली दीदी पूछ रहे हैं, पूछिए। हाँ भैया, एक तो कि प्रतिपाती तो दूसरा भी हुआ ना? हाँ, अच्छा, दूसरा ध्यान भी प्रतिपाती हुआ, अप्रतिपाती। अप्रतिपाती हुआ बराबर, लेकिन उस ध्यान को छोड़कर हम 13वें वाले ध्यान में आ जाते हैं, इस अपेक्षा से उसको प्रतिपाती कह सकते हैं। ठीक है, और एक और ये कि जब मुनिराज श्रेणी चढ़ने के बाद 12वें में आ गए, तो 12वें गुणस्थान का जो काल होगा उस टाइम जो शुक्ल ध्यान होगा, जितना भी अंतर्मुहूर्त हो वो, तो उस शुक्ल ध्यान में उनका एक ही योग होगा। कंपलसरी मैंडेटरी है कि एक ही योग होगा या हाँ, वही एक ही पूरे ध्यान, काल एक ही में योग, 12वें गुणस्थान में जितने भी समय वो रहे एक ही योग रहेगा, एक ही योग होगा, और कोई भी एक क्योंकि ही नहीं से। हाँ, क्योंकि नाम ही उसका अविचार है ना, उसमें पलटना संभव नहीं। ठीक है, तो और पदार्थों में पलटना नहीं होगा, उसमें से भी अगर द्रव्य पर, जिस द्रव्य पे उनका विचार चल रहा है, पूरे 12वें गुणस्थान पे उसी द्रव्य पर उनका विचार चल रहा है। तो एक साथ द्रव्य पे भी विचार और एक ही साथ वचन पे भी विचार कैसे चलेगा? नहीं, जो शुद्ध का वचन जो होगा, जो उस द्रव्य को बताता होगा, ओके, मतलब इंटरप्रेटेड रहेंगे सारे। हाँ, उसमें वो एकाग्र है। ठीक है, और ये एक और चीज है कि 13वें गुणस्थान में वचन योग नहीं रहता। 13वें गुणस्थान में वचन योग नहीं दिव्य रहता, भूमि कीर्ति है तो नहीं, सिर्फ सूक्ष्म काय योग, काय योग से। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, 3 ध्यान क्लियर हो गए अच्छे से, इनकी विशेषताएं समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दीजिए, नहीं आई हो तो थम्स डाउन कर दीजिए। थम्स अप, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ सकते हैं अपन। चौथा और आपका जो अंतिम ध्यान है उसका नाम क्या है? व्युपरत क्रिया निर्वर्ती। क्या नाम है? व्युपरत क्रिया निर्वर्ती। ठीक है, मतलब समझिए, सॉरी, व्युपरत का मतलब होता है अभाव करना। ठीक है, व्युपरत मतलब क्या होता है? अभाव करना, नष्ट करना, हटा देना, कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है, विपरीत मतलब हटा देना। पिछले गुणस्थान में, सॉरी, पिछले ध्यान में सूक्ष्म क्रिया क्या थी कि सूक्ष्म काय योग चल रहा था। ठीक है, यही सूक्ष्म क्रिया थी। इस गुणस्थान में उस क्रिया का भी क्या कर दिया? विपरीत कर दिया। विपरीत मतलब अभाव कर दिया। अब जो क्रिया, जो सूक्ष्म काय योग पहले चल रहा था, इस गुणस्थान, इस ध्यान में वह सूक्ष्म काय योग भी अब विद्यमान नहीं है। तो ऑब्वियसली यह ध्यान कौन से गुणस्थान में होता होगा? जहां पर कोई भी योग नहीं रहता होगा। और कोई भी योग कौन से गुणस्थान में नहीं होता? कौन से गुणस्थान? 14वें गुणस्थान में, जिसका नाम है अयोग केवली गुणस्थान। ठीक है, अयोग केवली गुणस्थान। तो विपरीत मतलब अभाव, क्रिया मतलब जो सूक्ष्म काय योग चल रहा था वो भी विपरीत कर दिया, अभाव कर दिया। तो विपरीत क्रिया निर्वर्ती मतलब उससे भी निवृत्त हो गए हैं, उसको कहा जाता है विपरीत क्रिया निर्वर्ती शुक्ल ध्यान, जो कि 14वें गुणस्थान में अयोग केवली गुणस्थान में हुआ करता है। ओके, विशेषताएं समझ में आई, कैसे हमारे शुक्ल ध्यान में बढ़ोतरी हुई ये समझ में आई। एक बार शॉर्ट में बता दूं क्या? अच्छा, एक काम करते हैं, मैंने आप लोगों के लिए चार्ट्स बना रखे हैं, उससे आपको इजीली समझ में आएगा। ये देखिए, आपका पहला ध्यान, राइट हैंड कॉर्नर पे 1 लिखा हुआ है, मतलब पहला ध्यान। ठीक है, जो एरोस दिख रहे हैं वो बता रहे हैं
कि संक्रांति हो रही है इनमें, है ना, बदलना संभव है। तो देखिए योग जो नीचे लिखे हैं तीनों योग, उनमें आपस में बदलना संभव है। ऊपर जो द्रव्य गुण पर्याय लिखे हैं जो कि अर्थ है, उसमें बदलाव संभव है, और जो वचन है उसमें भी बदलाव संभव है। तो पहले ध्यान में सब कुछ में बदलाव संभव है। ओके ओके, चलिए ठीक है, ये समझ आया। दूसरे ध्यान में क्या है? दूसरे जो हमारा एकत्व वितर्क अविचार ध्यान है, उसमें द्रव्य गुण पर्याय इन तीनों में से किसी एक पर ध्यान एकाग्र रहेगा, और मन वचन और काय इन तीनों में से कोई एक ही योग पूरे टाइम पे रहेगा। ओके, इजी 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 इजी, समझ आ गया। चलिए आगे, तीसरे ध्यान में क्या है? तीसरे ध्यान में यह है द्रव्य गुण। अच्छा, एक और विशेष पॉइंट, एक विशेष पॉइंट जो मैं आप लोगों से पूछना रह गया। देखिए दो ध्यान तो ठीक है, छदमस्तों को हो रहे थे, कोई बात नहीं, छदमस्तों को ध्यान हो रहा था, इसलिए द्रव्य गुण पर्याय की ऐसी संक्रांति होना संभव था। ओके, लेकिन जो तीसरा शुक्ल ध्यान है वह किसको हो रहा है? वह केवल ज्ञानी भगवान को हो रहा है, बराबर 13वें गुण स्थान में हो रहा है। तो फिर उनको तो भाई द्रव्य गुण पर्याय इस विश्व के जितने भी पदार्थ हैं उन सभी चीजों का बराबर पूर्ण रूप से कुछ भी शेष नहीं रहा, इस रूप से सभी चीजों का उनको ज्ञान हो गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर उनको किस चीज का ध्यान रह गया? उनको किस चीज का ध्यान करना है ना? जब उनको संपूर्ण ही पदार्थों का इतने स्पष्ट रूप से ज्ञान हो चुका है, फिर उनको तो कोई ध्यान करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, फिर कैसे कह रहे हो उनको ध्यान? अरहंत भगवानों को ध्यान किस अपेक्षा से कहा गया है? जो टीका पढ़ के आए होंगे उनको जरूर पता होगा। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि जो जो टीका पढ़ के आए होंगे उनको जरूर पता होगा, ताकि जो जो पढ़ के नहीं आए उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील हो कि मैं क्यों नहीं पढ़ के आया, क्यों नहीं पढ़ के आई। ओके, माफ कीजिएगा उसके लिए, लेकिन जरूरी है। चलिए, जो जो टीका पढ़ के आया था उनको जरूर उत्तर पता होगा कि अरहंत भगवान को जो ध्यान कहा गया है वो किस अपेक्षा से ध्यान कहा गया। कौन उत्तर देगा? शशि दादी उत्तर देंगी, बहुत बढ़िया, शशि दादी अच्छे से पढ़ के आई। बिमलेश आंटी उत्तर पता है क्या? अभिलाषा चाची को उत्तर पता है, बहुत बढ़िया। और कोई उत्तर देगा क्या जिसने उत्तर नहीं दिया? आज ट्राई भी कर सकते हैं, प्रयास के भी पूरे नंबर है। बिमलेश आंटी उत्तर दे रही हैं क्या? अगर दे रही हैं तो अनम्यूट होइए, उत्तर दीजिए। हाँ, 13वें गुण स्थान में ये द्रव्य गुण पर्याय को संपूर्ण रूप से जान लिया उन्होंने, हाँ, है ना? कोई वितर्क नहीं रहा उसमें, अवितर्क हो गया। मतलब जब सब कुछ जान लिया तो वितर्क का मतलब विशेष रूप से जानना, शुद्ध ज्ञान को, और अवितर्क का मतलब कुछ जानना रहा ही नहीं, बाकी सब कुछ जान लिया उन्होंने। बिल्कुल करेक्ट। और सूक्ष्म काय योग रह गया बस उनको। ये है 13वां स्थान। नहीं, मतलब नहीं पूछ रहा मैं ये पूछ रहा हूँ, बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन केवली भगवान को जब संपूर्ण पदार्थों का जानना हो गया, फिर उनको तो सब कुछ स्पष्टतया पता ही है, फिर उनको ध्यान करने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन फिर भी शास्त्रों में उपचार से अरहंत भगवान को भी ध्यान कहा, वो किस अपेक्षा से कहा गया है? क्योंकि संसारी है, भी संसारी है, संसारी है, इस अपेक्षा से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। घातीय कर्म बाकी है उनके नष्ट होने, घातीय कर्म ही नष्ट हुए हैं। ओके ओके, अघाती कर्मों के लिए। चलिए, हाँ। ओके नाइस, अच्छा उत्तर। हाँ, एक मिनट, कुछ और बोल रहे हैं क्या? सॉरी। हाँ, वर्षा जी इंदौर, बोलिए। अघाती कर्म उनके रह गए हैं इसलिए। भैया उनकी वो सातवेदीय कर्म की विच्छेदी के लिए ध्यान करना होता होगा, एक ही बंद। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए, आप दोनों के ही उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए घाती कर्मों का तो नाश हो गया है, लेकिन अघाती कर्मों का अभी भी उनको सद्भाव है। ठीक है, तो पहली बात तो हमें निर्जरा उनके उस समय पे भी बराबर चल रही है,
तो किस अपेक्षा से अरहंत भगवान को ध्यान कहा गया है? इस अपेक्षा से कहा गया है, सुनिएगा ध्यान से, कि देखिए ध्यान का फल क्या कहा गया है शास्त्रों में। चाहे छद्मस्तों को जो ध्यान होता है उनको भी ध्यान का फल क्या कहा गया, कि भाई ध्यान का फल जो होता है, ध्यान का फल होता है निर्जरा, कि ध्यान करो निर्जरा की प्राप्ति करो, जितना जितना ध्यान करोगे उतनी उतनी निर्जरा होगी। तो ध्यान का फल निर्जरा कहा गया है। अरहंत भगवान को सब कुछ स्पष्टतया पता होने के बावजूद भी ध्यान इस अपेक्षा से कहा कि देखो अरहंत भगवान को भी निर्जरा चल रही है ना, हाँ निर्जरा तो चल रही है, तो निर्जरा चल रही है तो कुछ ना कुछ ध्यान भी चल रहा होगा। इस अपेक्षा से उनको भी उपचार से ध्यान कह दिया गया है। ठीक है, तत्वार सूत्र जी की टीका मीनल आंटी पढ़ी थी क्या? हाँ, ध्यान पढ़ी थी ना, उसमें यही आया है ना, उपचार से ध्यान कहा है। तो इस उपचार को लेकर कि अरहंत भगवान को निर्जरा हो रही है, निर्जरा ध्यान पूर्वक हुआ करती है, इसलिए अरहंत भगवान को भी उपचार से ध्यान कह दिया गया है। ओके, चलिए एक ये विशेष पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। हाँ, हम कहाँ पे थे? केवली भगवान को द्रव्य गुण पर्याय का संपूर्ण जानना, इसलिए उसमें संपूर्ण रूप से एकाग्र है। अवितर्क है क्योंकि वितर्क का मतलब शुद्ध ज्ञान था, और अब शुद्ध ज्ञान तो है नहीं, अब तो केवल ज्ञान हो गया, इसलिए यह अवितर्क रूप अवस्था है, अवितर्क रूप ध्यान है। ठीक है, और तीसरा जो हमारा ध्यान था वहां पर सूक्ष्म काय योग विद्यमान था, इसलिए सूक्ष्म काय योग मात्र यहाँ पर है। ओके, ये समझ आया? चार्ट समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, और लास्ट आपका है विपरीत क्रिया निर्वर्ती, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय संपूर्ण का एकाग्र रूप से जानना है। अवितर्क रूप अवस्था है क्योंकि शुद्ध ज्ञान का अभाव हो गया है, केवल ज्ञान हो गया है, और यह अयोग अवस्था है, क्रिया रहित अवस्था है, यहाँ पे कोई भी योग नहीं है, इसलिए निर्वर्ती निवृत्त रूप अवस्था है, यहाँ पे कोई भी क्रिया शेष नहीं है, इसलिए इस चार्ट में ये दिखाया गया है। तो चारों प्रकार के शुक्ल ध्यान अच्छे तरीके से उनकी विशेषताओं के सहित उनके शब्द, उनके जो नाम है उनमें जो शब्द आए हैं प्रॉपरली क्लियर हुए कि नहीं हुए? हो गए अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं? बढ़िया। चलिए, अपनी 48 गाथा आज भी रह गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, बहुत टाइम है अपने पास। तो 48 नंबर की गाथा अगली क्लास में पढ़ के आएंगे। जिसने तत्वार सूत्र की टीका अभी तक नहीं पढ़ी है, ग्रुप पे डली हुई है, अच्छे से फिर से पढ़ के आइए। अब आप पढ़ेंगे, विषय में और क्लैरिटी आएगी, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको जो होमवर्क नहीं करके आए थे उनको भी एक एडिशनल पॉइंट दिया कि अब अच्छे से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। चिन्वाणी स्तुति करते हैं। और आज कल्पना जी ने बहुत अच्छा सजेशन दिया था कल क्लास के बाद कि भैया एक काम करा करो, ऋमुकार मंत्र पर अपनी चर्चा चल रही थी, तो 9 बार ऋमुकार मंत्र आप ही पढ़ दिया करो, तो सभी लोग सेम पेज पे भी रहेंगे। और फायदा क्या रहेगा कि सब लोग, आप लोग पंच परमेष्टि का ध्यान करिएगा, मैं ऋमुकार मंत्र पढ़ूंगा। ठीक है, ऋमुकार मंत्र मैं पढ़ूंगा, आप लोग बस ध्यान करिएगा। ओके। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो बच्छाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो बच्छाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो बच्छाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो बच्छाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो बच्छाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो बच्छाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो बच्छाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो बच्छाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो बच्छाणं नमो लोय सवसाहुणं। बोले अंदर मुद्रावंत सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी माँ जिनवाणी माता की जय हो। सर्व वितरागी संतों की जय हो।
अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र। भैया हेलो। हाँ बोलिए। हाँ भैया